हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड ये है क्या। जब भी हम कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर मीन सर्वर क्रिएट करते हैं तो मैन्युअली और एज अ कोड क्या डिफरेंस होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आपको हमारी वीडियो में। तो अब हम डायरेक्ट अपने टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर हमने एक डायग्राम दिया है। यहाँ पर फ्लो दिखाएगा आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड का। एंड ये आज के हमारे एजेंडा है, किस किस टॉपिक के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन है, प्रॉब्लम है, क्या होता है ये लेगो ब्लॉक, किस तरह से ये काम करेगा, पॉपुलर इसके कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लिया हमने आपको समझाने के लिए, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं और आईएसी एंड डेवऑप्स होता क्या है और मेन कंक्लूजन। तो इनके ऊपर बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कि ये होता क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। जब भी लाइक चलिए आगे एग्जांपल के जरिए समझेंगे। तो ये द ट्रेडिशनल वे मीन्स ओल्ड मेथड। ओल्ड मेथड में होता क्या है, हम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में सर्वर क्रिएट करते हैं उसको मैन्युअली सेटअप करना होता है, जो कि क्लिक बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है। मीन्स यदि मैंने एक सर्वर क्रिएट किया तो मुझे कम से कम 1-2 घंटा लगेगा क्लिक बार बार क्लिक करके सेट करना पड़ेगा, जिसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और एक सिस्टम पर होने के बाद दूसरे सिस्टम पर भी वही सेम मेथड यूज़ करना होगा। ये कह रहा है कि डिफरेंट सेटअप एवरी टाइम, यानी कि डिफरेंट कर रहे के सेटअप करने पड़ेंगे हर बार मुझे को, जो कि हार्ड टू स्केल है, बहुत ही हार्ड है। और इसमें ह्यूमन एरर कॉमन है। मीन्स यदि सर्वर में कोई भी एरर आता है तो वो पूरा क्रैश हो जाएगा, उसके बाद उसको दोबारा रीबिल्ड करना पड़ेगा। तो ये ओल्ड मेथड के अंदर आते थे, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड को बनाया गया था, ताकि ये प्रॉब्लम हमें फेस ना करनी पड़े। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। वाई मैनुअल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ बैड, ये बुरा क्यों है। देखिए इसमें सबसे मेन रीज़न ये है कि स्लो डेवलपमेंट है। इसमें जो प्रोसेस होता है क्रिएटिंग से लेके डेवलपमेंट करने तक का, वो बहुत ही स्लो है। सेकंड, हार्ड टू रिप्रोड्यूस एनवायरनमेंट्स, यानी कि दोबारा से यदि इसको रिप्रोड्यूस किया जाए तो इसका जो एनवायरनमेंट है उसमें भी काफ़ी कठिनाई फेस करनी पड़ेगी। कॉन्फ़िगरेशन ड्रिफ्ट, जब इसको कॉन्फ़िगर किया जाता है तो उसके अंदर जितनी भी प्रॉब्लम आती हैं ह्यूमन एरर रिलेटेड, लाइक सर्वर का क्रैश हो जाना या कोई टेक्निकली इशू, तो उसमें भी काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। और यदि बाई चांस क्रैश हो भी जाता है तो इसको रिकवरी जो इसकी रहेगी, लाइक हम जैसे गूगल अकाउंट होता है हमारा उसको रिकवरी करते हैं, इसी तरह से सर्वर को भी यदि रिकवर किया जाए तो वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है एज ए कम्पेयर टू कोड। सो आप सीखेंगे कि व्हाट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एज अ कोड, हम उसकी कोडिंग मतलब सर्वर है उसको मैन्युअली बना रहे हैं, मैन्युअली कर ली, उसका एक कोडिंग एग्जांपल लिया, उसको लिखा, ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो होता है क्या, ये मेन सिंपल डेफिनेशन है, मैनेजिंग एंड प्रोवाइडिंग प्रोविजनिंग सर्वर्स यूजिंग कोड इंस्टेड ऑफ मैनुअल प्रोसेस, यानी कि जो मैनुअल प्रोसेस होता है उसकी वजह सर्वर को यूजिंग कोडिंग के ज़रिए हम बना सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। द लेगो ब्लॉक एनालॉजी, लेगो ब्लॉक क्या है, लेगो ब्लॉक, इमेजिन सर्वर आर लाइक अ लेगो ब्लॉक, मीन्स ये सर्वर जो है इमेज कीजिए ब्लॉक है, 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक, और जो ईच ब्लॉक होगा वो कंपोनेंट है जिसके अंदर सर्वर रहेगा, डेटाबेस रहेगा, नेटवर्क रहेगा। सपोज एक कंपनी है, अब उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करवाना है,
तो वो हमको बताएगी कि उसमें कितने सर्वर होंगे, डेटाबेस चाहिए कि नहीं, नेटवर्क होना चाहिए। तो वही ये इस एनालॉजी के अंदर आएगा, जैसे हम लेगो ब्लॉक डिफाइन करेंगे और इसको हम कोडिंग के जरिए लिखेंगे। लिख रहा है यू राइट इंस्ट्रक्शन विथ कोड, सिस्टम बिल्ड्स एग्जैक्टली व्हाट यू डिज़ाइन। सिस्टम को हम जो कोड देंगे उसको बताएंगे कि हमें क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, वो बिल्कुल उसी की तरह एग्जैक्टली बिल्ड करेगा। यू कैन रीबिल्ड एनी टाइम, इसको हम दोबारा से कभी बनाए तो कभी भी बना सकते हैं। हाउ IAC वर्क्स, तो देखिए राइट इंफ्रास्ट्रक्चर कोड, सबसे पहले कोड लिखेंगे। स्टोर इन वर्जन कंट्रोल, इसको एक क्लाउड पर स्टोर करना होगा। उसके बाद कोई भी एक टूल के ज़रिए इसको रन करें और टूल क्रिएट सर्वर ऑटोमेटिकली। जो भी हम आगे देखेंगे टूल्स कौन कौन से यूज़ करते हैं वो सर्वर को ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेते हैं। ये देखिए फ्लो है कि कोड लिखा, क्लाउड पर गया, गिटहब वर्जन कंट्रोल की क्लाउड, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया। ये कुछ पॉपुलर टूल्स हैं। तो टेराफॉर्म, AWS ये जो है ये अमेज़ॉन का ही है, जो कि सबसे बड़ा क्लाउड बेस्ड फॉर्म सर्वर है। और ये दो और हैं, और इन टूल्स का यूज़ करके जो ऑटोमेटिकली हम क्या क्या क्रिएट हो सकता है, देखिए सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्क्स, लोड बैलेंसर्स, ये सब कुछ क्रिएट हो सकता है। तो नेक्स्ट, नेविगेटिंग क्वेश्चन एंड सेशन। तो आपको मैंने अब तक जितना भी बताया उससे रिलेटेड यदि आपको कोई भी क्वेश्चन या आंसर है तो उसके बारे में मैंने कुछ लिए हैं, जैसे कि नो योर मटेरियल इन एडवांस, मेंटेनिंग, ये 3 क्वेश्चंस हैं। तो इनके यदि आपको जवाब चाहिए तो बता दीजिएगा कमेंट्स में। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, यहाँ पर देखिए कंपनी है XYZ, उसको ज़रूरत है 5 सर्वर्स की, एक डेटाबेस की और एक लोड बैलेंसर की। तो बिना IAC मीन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड यदि हम उसको क्रिएट करें, सेटअप मैन्युअली करें तो हमको एक दिन या फिर कुछ घंटे लग सकते हैं। लेकिन यदि हम उसे एज अ कोड इंस्ट्रक्शन दें और उसको रन करें तो एक ही कमांड में वो बन जाएगा और सब कुछ मिनटों में रेडी। इसके बेनिफिट्स देखो, ये एक कोड है, रिसोर्स AWS इंस्टेंस एग्जांपल लाइमी, इस तरह से हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। स्मॉल कोड है एग्जांपल। बेनिफिट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। ऑटोमेशन है, एज अ ऑटोमेशन ये वर्क करता है। कंसिस्टेंसी है इसके अंदर, फास्टर डेवलपमेंट है, जिस टाइम बचेगा तो फास्ट तो होगा ही। इसके अंदर वर्जन कंट्रोल, हम इसके वर्जन को अपडेट मॉडिफाई कंट्रोल कर सकते हैं जब भी कुछ नया न्यू करना हो तो यही था ये सब कुछ। कंक्लूजन कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है। ट्रीट सर्वर लाइक लेगो ब्लॉक, जो भी सर्वर जो ब्लॉक्स की तरह ट्रीट करते हैं। रिड्यूस एरर्स बहुत ही रिड्यूस करेगा, ह्यूमन एरर रिड्यूस होंगे तो चांस रहेंगे कि उसको यदि बाई चांस रिकवर किया जाए तो काफ़ी आसानी से वो रिकवर भी हो सके, यदि बाई चांस इन सर्वर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वो क्रैश करता है तो टाइम बचेगा। मैन्युअली टाइम बचता नहीं है, इसमें काफ़ी टाइम बचेगा। मॉडर्न क्लाउड सिस्टम के लिए एसेंशियल है लाइक AWS। तो यही था इसमें। थैंक यू। ओके।